अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड। बसंत जो सी है वो आने वाली है, पतंग बाजी होगी। 6, 7, 8 की तारीखें दे दी गई हैं। इसके लिए जो लोग बेचना चाहते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का एक निज़ाम बनाया गया है जिसको ऑनलाइन पोर्टल पे दिया गया है, और इसके बाद जो लोग इसको एसोसिएशन बनाना चाहते हैं उसका भी एक निज़ाम दिया गया है। बसंत के हवाले से हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ बुजुर्ग जो हमारे साथ शहर से हमें ज्वाइन किया आज उन्होंने, और हमारे साथ कुछ हमारे उस्ताद हैं यहाँ पर जो पहली दफ़ा हमारे साथ इस शो में आए हैं, जिनके साथ मैं पहली दफ़ा बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। उनसे ही बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो त्यौहार है ये दोबारा से खुला है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। आए अपने दोस्तों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी की हाल है? अल्लाह दा उस्ताद जी अपने शुक्र। बारे दसो, साडे देखने वाले ने, तुसी कौन हो ते कित्थों आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद अमजद परवेज़ बादशाह फ्राम पाकिस्तान। हम सही इलाका भी दसना। अंदरून लोहारी गेट, गली चिड़ी मारा। हमारी हवेली है कूचा खड़क सिंह, D88, ओके, अंदरून लोहारी गेट से। D88 की है उस्ताद जी? अगर नंबर है नंबर उसका। नंबर है। अच्छा, हवेली का नंबर खड़क है। सिंह दी। जी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियों वो के हवेली खड़कने से हमारा खड़के खड़कड़ खड़क सिंह। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਬੰਦ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟੀ ਡੋਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਡੋਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਰੀਕ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? भाईजान, लोगों को ना इस चीज़ का पता ही नहीं है किसी को भी। आज भी हमने जो यूनियन वगैरह बनाई हुई है ना, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि बसंत क्या करानी, क्या होनी और क्या SOPs बने हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है एक तो हम SOPs बना दिए हमने जी, हमने बसें चला दी, रिक्शे चला दिए, मोटरसाइकिल बंद कर दी हमने। बंद नहीं की कि रॉड वाली चलाएं, अगर रॉड वाली बाइक नहीं है तो? लाजमी मेरा जो भी पाकिस्तान या लाहौर में बच्चे हैं सब रॉड लाजमी लगाएं, हाँ जी, और हमेशा के लिए लगाएं। जी ऐसे ही है। एक बात ये हो। दूसरी बात ये है, जब हमने राड लगा लिया, कानून बना लिए, तो फिर ये छोटी बड़ी ये तो बसंत तो नहीं बनेगी। और बसंत तो इस चीज़ का इनाम है, इसे एंजॉय करेंगे। और सारी दुनिया से मेरे शागिर्द UK से, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, लाहौर बादशाह टीम है, किंग काइट हमारी US से, अमेरिका, कनाडा में बादशाह काइट क्लब, और सऊदी अरब में RCKC ज़फ़र लाडला, अच्छा, और हमारे वहाँ पर और जद्दा में हमारी टीम है वसीम अमीन, हासिफ अमीन, और पूरी दुनिया पे हमारे शागिर्द हैं। वो आ रहे हैं सारे? अल्लाह के हुक्म ना आ रहे हैं, सारे दे फोन आ रहे हैं, सब अच्छा, कुछ सब खुश आ ने रहे सारे? हैं, बहुत खुश SOP तो हैं। नाराज क्यों की होया SOP में? और यार इनको पता ही नहीं है कानून क्या बनाना है, क्या करना है। मेरा मतलब हमने तो गवर्नमेंट को कहा कि जी 1.5 तावा कर दो। और जब आसमान पे गुड्डी उड़ेगी, नज़र आएगी, लोग खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। हमारी छत पे 25 साल हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, तकरीबन एतजाज़ हसन साहब ना 10-15 एम्बेसीडर हर बसंत, फिल्मी सितारे और सारे साड़ी हवेली ते आंदे सन। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤੀ नहीं गए, ਅਸੀਂ तो सारा साल उड़ाने हैं। साड़ा तो इश्क ਇਹਨਾਂ ने दुश्मन मुल्क ਨੂੰ दे देता है। ठीक है। आप ये देखें कि हमारे 5 सूबे हैं, उनके 28 सूबे हैं। उधर तो कोई मसला नहीं, पिन्नी चरखी ये वो कुछ भी नहीं है, सारा ही चरखी है। जब हम कानून में आ जाते हैं ना तो फिर ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। डोर होनी चाहिए बारीक। जब एक इलाके में हम बना रहे हैं, मसलन आपने बना दिए, ये लाइसेंस बना दिए, हाँ जी, तो वो तो कोई भी सिपाही जाके चेक कर लेगा भी तेरे को बरीक या मोटी ये तो सजा दे दे। ये गलत है जी। ये 3 दिन बेचनी ते 8 दिन इंज ते फिर सारे मुलजम हो गए जिन्हें लाइसेंस बनाए। अच्छा।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम मेरा नाम उस्ताद साबिर शाह है। मैं गड़ी शो ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੱਗਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਦੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬੁਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜਾਨੀ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਪੱਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਪੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਬੇਦਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜੇ 'ਚ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਤੇ 5 ਪੱਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੇ, ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਗੇਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੇਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੇਚ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੀਕ ਡੋਰਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ। ਉਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਡੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਢਣਾ? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2003 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1900 ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 2-3 ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਹ ਬਈ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਇਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹੈ? ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਫ ਉਰਫ ਪਿੱਦੀ। ਪਿੱਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਪਿੱਦੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁਣਾ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਅਲਤਾਫ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਡੱਡੂ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਜਲਾਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਡੱਡੂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜਲਾਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜਲਾਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜਲਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ ਵੀ ਏ, ਉਡਾਈ ਵੀ ਏ। ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਡਾਇਆ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਵਾਦਾ? ਵਾਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ, ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਈ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਸਲੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਪੇਚ ਲਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੜੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 8 ਦਿਨ ਲੱਭ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ
ਤੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਛਲਵਾ ਕੇ ਲਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੀਲੀ ਛਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਤੀਲੀ ਛਿਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਛਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਛਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 73 ਸਾਲ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਜੀ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਖਾਲਨ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਲਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਨਲਕਾ? ਇਹ ਨਲਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੱਕੀ ਦੋਦੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਯਕੀ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਰੋਡ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਾਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੱਢਿਆ 16 ਨੰਬਰ ਧਾਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਮਝਿਓ। ਚੱਕਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਸ਼ਫੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਦੇ। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਈਕ। ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਫਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਫਿਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ। अच्छा। हाँ जी, पाबंदी जो उस तो पहले डोर नहीं फिरी। जी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सारे यहाँ उस्ताद बैठे हुए हैं। उस्ताद पिद्दी भी यहाँ पर मौजूद है, उस्ताद बादशाह भी मौजूद है और बहुत बड़े बड़े उस्ताद मौजूद हैं। मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। नदीम सईद वाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। हमें नदीम सईद वाई साहब ने ज्वाइन कर लिया है। लाहौर में पतंगबाजी की बात हो, मुझे याद है 2016-17 में जब हम पतंगबाजी पे बात किया करते थे तो वाई साहब हमारे साथ हुआ करते थे। तब बिल्कुल पाबंदी लगी हुई थी और मैं एक दूसरे चैनल में होता था और वाई साहब और मैं जाके कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी हम पतंगबाजी पे बात करते थे और मुख्तलिफ चीज़ें करते थे। वाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं उस्ताद पिद्दी की बात ज़रा पूरी ले लूँ, उसके बाद मैं आपके पास। उस्ताद जी, मैंने नाम बड़ा पसंद आया था उस्ताद पिद्दी। ਹੈਲੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ मोटे ਹੈ धागे के पीछे नहीं गए कोई भी, किसी ने मोटे धागे तो नहीं फड़िया। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ? ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀ ਰੋਡ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਕ देना। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, वासम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वासम मेरे भाईजान, मेरे ख्याल से इतनी लंबी मेहनत जो सी है हमारी जी वो आज रंग ले आई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हाँ, मुझे पता है कि एक तो बड़ी महदूद तरह किया जा रहा है, बड़ा इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जा रहा है, पर अल्लाह अल्लाह करके ये चीज़ें शुरू हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बस ये ट्रायल बसंत है ट्रायल है जी, और इसमें लाहौरियों को जमाया जाएगा। हमने इस इम्तिहान में पास होना है और पतंगबाजी जो गुड्डे उड़ाने हैं वो SOPs के मुताबिक डोर भी इस्तेमाल करनी है हमने, पतंग भी इस्तेमाल करनी है हमने, और उसके मुताबिक और SOPs में ही बाइक कंटीना भी जी कानून का हिस्सा बन चुका जी है। ऐसे ही है, रूल का हिस्सा है जी वो। हाँ जी,
और बल्कि उस कानून में आ गया कि वो बाइक पे नीना होगा। जी ऐसे ही है। तो इसके लिए ना भट्ट साहब, ये बसंत हमें गवर्नमेंट देने जा रही है, इसमें लाहौरियों की बहुत बड़ी आजमाइश है। अच्छा मैं बता दूं भाई साहब, इसको ये गवर्नमेंट ने सिर्फ इजाजत दी है, मनानी हम नहीं है। वो मैं इसको करना भी हम इसी नहीं। तरफ ही आ रहा हूँ ना जी, कि ये लाहौरियों ने बनानी है ना, जी ऐसे ही है। और जिंदा दिलाने लाहौर ने जिंदा दिली के साथ बसंत बनानी है, ना कि वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। हमने गुड्डी काटनी है, गला नहीं काटना। इंशाल्लाह बिल्कुल डोर वो इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिन्होंने वो धागे बनाए थे जो सबब बने नुकसानात का, बेसिकली मैं समझता हूँ कि वो डोर कातल नहीं थी, वो सोच कातल थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि अब इस गवर्नमेंट ने जो सीएम पंजाब 7 इनिशिएटिव लिया है, बड़ा जुर्मबंदाना और बड़ा इसको बड़े तरीके के साथ आपका बड़ा रिस्की डिसीजन है ये। रिस्की कह भी सकते हैं, नहीं भी इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि 20-21 साल में लाहौरियों को अकल तो आ जानी चाहिए। भाईजान ये पिछले 20 साल के बाद किसी भी सरकार का, हुकूमत का सबसे बोल्ड डिसीजन है। देखिए ना, हमने देखिए बसंत कुछ चंद छतों पे नहीं होनी, पूरे लाहौर में होगी। पूरे लाहौर में बसंत होनी है यार, फिर लाहौरियों ने मनानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी लोग मैं जो देख रहा हूँ कि कई चैनलों पे आके या किसी सोशल मीडिया पे आके मुखालफत कर रहे हैं, मेरा ख्याल सबसे पहले गुड्डी भी वही उड़ाएंगे। उड़ाएंगे जी, उड़ाएंगे जी। मुझे मेरे कई दोस्त जो इसके शदीद मुखालफ हैं, वो बातें करते हैं, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमने आपकी छत पे आना है। मैं कहा अच्छा जी आ जी, जाओ। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, तो हमने ये खुशियों का त्यौहार मनाना है, खुशियों के साथ जी बिल्कुल। खुशियाँ तकसीम करनी है। या जिस बाग में हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जिलानी अल्हम्दुलिल्लाह, पार्क में। जिलानी पार्क में, इस पार्क में 2000 में सरकारी सतह पर यहाँ मेला करवाया। ठीक है। 2000 में जी, ये जी। मुशर्रफ साहब का दौर। जी 2000 से लेकर 2005 तक चला, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर सरकारी सतह पर बसंत हुई यहीं पे, और बड़े बड़े इनामात, उस्ताद बादशाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं इधर उन्होंने बताया हाँ जी, गोल्ड हाँ मेडलिस्ट जी। है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पतंगें जीती हैं, और ये ऑर्गेनाइज था ना, मैं करता था इधर। अच्छा बिल्कुल ये बिल्कुल इसी तरह आप खुद करते थे जी जी, वो? मैं खुद करता था। जब मैं बट साहब रात को घर जाता था ना, तो गर्म पानी के टब में ना दोनों पाँव डाल के बैठता था, मेरे पाँव इतने स्वेल हो जाते थे खड़े हो गए, सारा दिन खड़ा रहता था। और वो रेफरी भी यही थे ना। वो जब मैं बट साहब, मैं वो दिन बताता हूँ आपको। मैं आज ग्राउंड में अंदर आया हूँ ना, तकरीबन मैंने को 19 साल बाद मैं ग्राउंड में अंदर दाखिल इधर हुआ। 19 साल हाँ बाद आए हैं आप? जी। ओए होए। जब से पाबंदी लगी मैं नहीं आया। ये पूरी ग्राउंड में बच्चे गुड्डी उड़ा रहे हैं, उनकी बहनों ने चरखियाँ पकड़ी हुई हैं, पिंदियाँ पकड़ी हुई हैं, फिर उनके खामन गुड्डी उड़ा रहा है, बीवी ने चरखी पकड़ी हुई है, पिंदी पकड़ी हुई है। मतलब कि इधर एक बड़ा मेले का समा था। ठीक है। लोग खुशियाँ बांट रहे थे, कोई यहाँ फूड स्टॉल लगे होते थे, बेहतरीन फूड चल रहा है और बेहतरीन पतंगबाजी, और यहाँ पे ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग फेस्टिवल भी हुआ है, चैम्पियनशिप। वाह 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 और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आगे वो इनाम दिए। वाह। यानी कि ये इस तरह सरकारी सतह पे ये होता इस था। तरह सरकारी सतह पे होता रहा है। लेकिन वक्त के साथ 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 जब नौ दौलती आए ना, तो फिर वो नौ दौलती ने कहा यार हम कैसे कटवाएं। हमने तो सारी ज़िंदगी देखे ना, ऐसे उस्ताद बादशाह जी ने कहा कि मैंने जब पतंगबाजी करने लादी बात है, जब बंदा सीखने का टाइम लगता है, बिल्कुल ठीक है। जब बंदा पतंगबाजी सीख लेता है तो फिर वो उस्ताद बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो जो नौ दौलती है, वो पहले दिन से कहा मैं उस्ताद मान लो। हाँ। उन्होंने अपनी उस्तादी मनवाने के लिए जो है आपने ना, निकाला नहीं उनको अपनी सफों में से? देखिए बड़ी कोशिश की है, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमने गवर्नमेंट को बेतहाशा, उस वक्त भी अखबारों में मेरा ख्याल है मेरे पास कोई हज़ारों के हिसाब से अखबारात पड़े हुए हैं। ताजी हुन ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਾਂਸ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ 12000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ 22-24,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖੋਲਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਉਡਾਉਣ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਤਾਵੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 48 ਇੰਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਤੀਲੀ 48 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 48 ਇੰਚ ਹੈ ਜਾਂ 49 ਇੰਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 1.5 ਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 47 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 48 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ 48.5 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਹੈ। 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਉਸ 1.5 ਤਾਵੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ 2 ਤਾਵਾ, 2 ਤਾਵੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ 2.5 ਤਾਵਾ। ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ 48 ਇੰਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। भाई साहब लास्ट की करना चाह रहे हो? सर लास्ट मैं सीएम मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा, और मैं दुनिया ने भी दसना चाह रहा कि साढ़े जोड़े फैसटिवल सन वो सी ईद उल फितर और ईद उल अजहा, लेकिन साढ़े जिन्ने भैन भरा दोस्त सज्जन जेड़े भी मिलन वाले शागिर्द कोई भी ईदां ते पाकिस्तान नहीं सन आंदे, बसंत ते आंदे वो सब बसंतां ते आंदे सन। एडा वड्डा फैसटिवल होया, अरबां डॉलर जेड़ा ना ज़रिया मुबादला आंदा है। जी ठीक कह रहे हो। ते तुसी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਜਾਤਾ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाहौर ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ। अगली काट लो, अगली दफा फिर दूसरी तरह करेंगे। भाई साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं डीसी साहब से? जी मैं पूछना नहीं चाह रहा, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अर्ज बता दें। हाँ जी, पूछने वाले तो माशाल्लाह ऊपर है सारे। ठीक है, नहीं आप भी पूछें यार। बात यह है कि मैं मशवरा दे रहा हूँ कि जो कानून के अंदर काम कर रहे हैं ना, उनको फैसिलिटेट किया उनको जाए। फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनके लिए मोहब्बत पैदा की जाए, उनको प्यार दिया जाए। तंग न तो किया जो कानून के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं ना भट्ट साहब, उनके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। अच्छा, इसके लिए ना एसोसिएशंस बनाई गई हैं। हर लाहौर को 10 जोन में डिवाइड किया गया जी, 10 हर जोन में दो एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन ने इन लोगों को प्रोटेक्शन देनी है जो बना रहे हैं। अब वो एसोसिएशन वाले अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। मुझे एसी साहब ने कहा कि अभी तक एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है पूरे लाहौर में, और ये होनी है तकरीबन 20। तो 20 एसोसिएशन में एक हुई है, 19 कहाँ है? वो भी उनके कागज आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। असल में भट्ट साहब पता क्या बात है, क्योंकि ये जो ईज है ना, मैं आपको बता दूं, ये ईज एसोसिएशन ने देनी है। एसोसिएशन ने इनको प्रोटेक्ट भी करना है कि ये हमारे साथ भी हैं और ये बना भी रहे हैं। ये लाइसेंस होल्डर ना, पुलिस वाला तंग एसोसिएशन के साथ नहीं करेगा। वो ना टीमें बननी चाहिए और जो एसोसिएशन के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी ऐसा ही है। मतलब कि एसोसिएशन डर रही है तो यार कल को डोर फिर दी, कहने आप आज भी तुम्हारे इलाके में डोर फिर गई, तुम जिम्मेदार हो। नहीं ऐसा नहीं है। वो मैंने यही कहना कि एसोसिएशन हमेशा एसोसिएट करती है। जी ऐसे ही है। सरकार को करेगी, सरकार को एसोसिएट करेगी। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद विधि जी, उस्ताद डीसी साहब को कुछ पूछना चाहते हो तुसी? हाँ जी, डीसी साहब ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਫੜ ਲਵੋ, ਫੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਬਚ ਜਾਏਗੀ चीज़, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ आप क्या कहते हैं? मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बंदा कानून के दायरे में रह के, जो SOPs बनी है उसके दायरे में रह के अपना काम कर रहा है तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, और इसके बाद जो बंदा इसकी वायलेशन कर रहा है
उसको आप जैसी चाहें जो कानून में सजा दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भट्ट साहब, आप डीसी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं? यही जो उस्तादों ने पूछे हैं नहीं, सवाल। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप मैं- बहुत बड़े उस्ताद हैं। हाँ जी, हम उस्तादी तो अब रही नहीं है, जो जब से ये पकड़ दकड़ होनी शुरू हो गई है। हाँ, मोटी डोर ने गोल्डन बर्ड मशहूर है ना आप? सेल बर्ड। सोहेल नहीं, डिस्को, और डिस्को गोल्डन कर गया सी ना मैं। हाँ गोल्डन होर सी, डिस्को बट है आप। हाँ जी, डिस्को क्यों कहते हैं आप? डिस्को करते हैं? ये उस्ताद साहब ने हमारा नाम डाला हुआ है मेरा। साहब बादशाह ने डाला हुआ? नहीं, इन्होंने भाई साहब ने डाला हुआ? हाँ जी, भाई साहब ऐसे बहुत नाम डालते हैं वैसे। चले वो जी, बताएं जी। फिर क्या सवाल पूछना चाहते हैं डीसी साहब से? सवाल तो यही है कि जी जो काम करने वाले हैं उनको जो मवाद है, जो बांस और ये इजी मिलना चाहिए, अभी मिल नहीं रहा। 12,000 वाली चीज़ वो 24 की मिल रही है, ठीक है, और वो भी नहीं मिल रही, और ठीक। जो यानी कि 4,000 मेकिंग भी नहीं हो पा रही। नहीं हो रही। बस ठीक है। जी प्लीज, एडा वड्डा ना उस्ताद ब्रूसली, मैं छुप के बैठे हुए हैं। उस्ताद ब्रूसली, ये आपका नाम किसने, माई साहब ने तो नहीं रखा? किसने रखा उस्ताद ये ब्रूसली? माइन साहब से पहले बहुत माइक पुरानी अपने बातें हैं ऊपर ये जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी हयात सेंटर बाबा पीर वली साहब मज़ार था, वहाँ पे बाबा रजी था। हम सारे गेम अख्तर सूल ये सारे हम उधर पतंगबाजी का, ये बात है सन 86-87 की बात है। ठीक है, वहाँ पे पतंग थी, जब अच्छी पतंग शौक था बनाने का। फिर हम शागिर्द उस्ताद तारक चिमाले वाले का मैं शागिर्द हुआ उस दौर में। चुमाले वाले हाँ, उस्ताद तारक चिमाले वाला पार्टी के अंदर है, हाँ, उसका मैं शागिर्द हुआ। ये नाम उससे मुझे डरा, क्योंकि एक दफ़ा पाकिस्तानी 8 नंबर होती थी डोर, अच्छी डोर होती थी, मजबूत थी। लेकिन डोर वो जब एक उस्ताद वही सब वही ये डोर सेठों धागा आता था 8 नंबर, ठीक है। 24 चैन आता था, 30 फूल होता था, 10 फूल होता था, 10 पक्का होता था। ये डोर उस दौर में उठती थी, हमारे दौर में ये डोरें थी। देखो अच्छा होता है, एक दफ़ा हुआ कि ये पतंग सामने रखी है तो मैंने यूँ पतंग रोकी है, पतंग बीच में टूट कर निकल गई। ये समझने के यार उस दौर में होता है यार मेरी डोर ये पतंग कट गई यार, तू डोर आई मेरी पतंग कटी गई है, पहले ये दौर होता है। लेकिन मुझे याद है वो पिन्ना भी गिर जाता हाँ, था, गिरता, तो ये पिन्ना बात- खराब हो लेकिन जाता एक था। नजर टोपी है लग कि जाती यार थी। ये देखो डोर रोकने से ही पेज काट रहे थे आस्ता आस्ता। उस दौर में वो एक दिन अच्छा ऐसा है, मैं 5-6 पेज उस दौर में 5-6 पेज काटना बड़े बाद उस तरह सारे दोनों का यार ये ब्रूसी ये किक्के मारता है पतंग के साथ। ये उस दौर से मेरा ये एहसान ब्रूसली किक्के मारता है पतंग के साथ। वाह, 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 वाह। बस क्योंकि हम मेकर भी थे, हम मेकर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पेज की भी बहुत अच्छे अपने वक्त के बड़े अच्छे पेज के, ज़्यादा शौक पतंग उड़ाने का था। आप पतंग रोकते थे और काट देते थे? काट देते थे। ये हमारा अपने वक्त का हमारा माशाल्लाह, मैं माशा मेरे बहुत शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डीसी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं आप? डीसी साहब से तो कुछ नहीं पूछना चाहते, लेकिन ये सारे उस्ताद लोग बैठे हुए हैं, इनका शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि बसंत का मज़ा ही तब था जब हम ब्रीक डोर यूज़ करेंगे ना, गुड्डी कटेगी तो फिर ही बोकाटा का शोर आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। यही फेस्टिविटी है हमारे जो है वो बसंत की, और यही हम लोग चाहते हैं। हम किसी की जान के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहते, और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है तो ठीक है, वरना हमें हम ये बंद भी ठीक है, क्योंकि किसी की जान का मसला है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। थैंक यू जी, भाई थैंक यू आप भी भट्ट साहब। बनाते हैं? जी सर, मैं काइट लवर हूँ बेसिकली। अच्छा, गाइड लवर। और बस डीसी साहब से यही अंडर सुपरविजन ऑफ द लीडर उस्ताद जो बैठे हुए हैं कि अभी तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हो रही कि गुड्डे का रेट क्या निकलने वाला है। ठीक है, रेट्स के बारे में जरूर पूछ लूंगा। और मोर ओवर दैट कि जो माफिया है, अभी जो सेलर माफिया है, वो ही नहीं अभी तो कंट्रोल हो पा रहा। अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है सो फार, जो आज दिन की रिपोर्ट थी कि जी 350 रुपये का 1.5 तावा। सर जी शौक तो फिर ये अशराफिया का ही रह गया है। 275 का 275 रुपये का 1.5 तावा। अब शौक तो बट साहब फिर याद है, ये मैं 15 रुपए का लेता था। सर जी 15 हमें या 20 याद है 8 रुपये का तावा आता था और 12-13 रुपये का 1.5 तावा हमें याद है। 15 रुपए का बिल्कुल। 1.5 तावा लिया हुआ मैंने बसंत अब में, जहाँ मुझे पे याद है। इतनी काविश हो रही है तो शौक फिर ये अमीर ही करेंगे। अब उनके तो कंट्रोल में बेचारों गरीब के पास नहीं रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं। thank you। उस्ताद जी की मसला आ रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, चांद उस्ताद। आज की मीटिंग डीसीओ के नाम। आहा। थैंक यू सर। डीसीओ साहब से एक सवाल है मेरा कि अगर मेकर काइट बनाना शुरू कर दिया है तो क्या हमारे जो डोर लगाने वाले हैं उनका कोई हक नहीं है कि उनको जगह प्रोवाइड की जाए? जगह कोई नहीं दी गई, वो बेचारे धागे लेके बैठे हैं, माया लेके बैठे हैं, रंग लेके बैठे हैं, हर चीज़ लेके घरों में बैठे हुए हैं। जिथे पहले लांदे होंगे सी 2 दरख्त ही चाहिए ने। सर ये अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर वो
अगर वो इजाज़त लाइसेंस है ना, लाइसेंस आपका बना नहीं उसके। सर बन गया है, मगर डोर की हमें चाहिए एक जगह पे हम लोगों को बताया जाए कि इधर लगाना है। आपके पास मैं एंड पे आऊँगा, ठीक है भाईजान, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बट साहब मेरा जी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब तक मैंने तकरीबन 80+ बंदे जब उन्होंने रजिस्टर किए हैं। आपने किए हैं? मैंने किए हैं खुद, और सेफ कैपिटल एसोसिएशन की तरफ से। और उसमें मसला ये आ रहा है कि किसी को यही नहीं पता। एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गई है? हमारी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है मगर अभी तक रजिस्टर नहीं हुई। आपके, और मुझे कॉल जगह पे किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करवा ली आपके इलाके में? नहीं जी, क्योंकि ये पहले आओ पहले पाओ में होना था। मैंने 29 तारीख को ही मैंने कर दी थी रजिस्टर, फिर अप्लाई कर दी थी। मुझे अभी तक कोई वेरिफिकेशन की कॉल नहीं आई। ठीक है, मैं ये भी पता करता हूँ कि अभी तक एसोसिएशन का क्या हो रहा है। बिल्कुल, आप बताएं जी, आप कितने अरसे से मेकिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन बदकिस्मती से मैं जब ताज़ा मेरे वालिद साहब का जो सा ना वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो उसके बाद फिर जब मैं बेरोज़गार था, जब मेरे पास कुछ नहीं था रहा, तो फिर मैंने गुड्डी बनानी सीखी थी। तो बदकिस्मती से सिर्फ 2 बसंतें लगाई थी मैंने। और कैसा काम हुआ था? बहुत पैसे कमाए थे, अल्लाह जन्नत करे। मेरी वालदा थी तो वो मुझे ना देख के पहले मुझे डांटती थी। जब मैंने उसे घर का अपना सर्कल चलाना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है यतीमी बड़ी बुरी चीज़ होती है, तो उसमें मैंने फिर सफ़ेद पोशी में मैंने उससे बड़े अच्छे पैसे कमाए और अपने घर का जो सा ना चूल्हा जलाया। मेरी वालदा जो सी थी वो मुझे फिर कहती थी बेटा और बना ले। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि सामान कल आया है मार्केट में, कल, जब कि उसको तकरीबन 10-15 दिन पहले आ जाना चाहिए था। उसके अलावा जो अंगूठा छाप है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और ये मेरे भाई को मोहम्मद अली को सारा क्रेडिट जाता है, इसने मेरी और मैंने आपके साथ वहाँ पे जो बेवा औरतें थी उनसे भी मैंने वादा किया था कि जितने लोग होंगे हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया हमने नहीं लिया, और हमने ये लाइसेंस बनाए हैं सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब की तरफ से। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा, हाँ, इसको अब ये जो है ना, अभी लोग जो अंगूठा छाप है ना उनके लिए बहुत मसला है। और दूसरा पुलिस जो सी ना, पुलिस पैसे मांग रही है, पुलिस पैसे मांग रही है, पैसे मांग के कहते हैं जी 5000 रुपये दे दें हम आपका लाइसेंस बना देंगे, और वो जब वो 5000 नहीं देते तो वो कहते हैं कि जी सॉरी जी ताड़ी खत्म हो गई है जी, असी कैंसिल करा। गाना लाहौरियों के लिए, लाहौरियों के नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ पे गुड्डी बनती है और गुड्डी उड़ाई जाती है। लाहौरिया ने गुड्डे डाउने लंबे लंबे पेचे पाउने, लाहौरिया ने गुड्डे डाउने लंबे लंबे पेचे पाउने, ढोल बजा के नाले खाबे खावांगे, ओ सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, हो सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे। ਚੱਕ ਦੇ